हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले टीचर परीक्षा के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं। 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीच हम लोग चर्चा करेंगे। चलते शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बातों को। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया। नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। आप आंसर देना चाहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिसंबर 1856। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री का यह एक ऐसा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जहां से मॉडर्न हिस्ट्री का मोटा मोटी शुरुआत माना जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से इस दृष्टिकोण से कि पहला ऐसा विद्रोह है जहाँ से बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे क्वेश्चन इसी रूप में जिस रूप में बीपीएससी पूछने का कोशिश करता है, जैसे बीपीएससी का जो मेन एग्ज़ाम होता है, जैसे 67वीं 66वीं एग्ज़ाम हुआ है, आप देखे होंगे कि बीपीएससी एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से पूछता है। जैसे यहाँ पर अगर चर्चा कर रहे हैं कि मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अम्बाला में, लखनऊ में, इसका सबसे इम्पोर्टेंट सटीक आंसर होगा बैरकपुर। बैरकपुर में आप जानते हैं कि 29 मार्च 1857 को खास करके घटना हुई थी। बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत हुई थी, जबकि सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है। इसलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन का, वहाँ भी आपने क्वेश्चन को देखा, और मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, ऊपर में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक क्या होगा, बैरकपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम अभी पहले चर्चा कर चुके हैं कि बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। साथियों, यह एक ऐसा विद्रोह था जो हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआत में मील का पत्थर साबित हुआ। आप देख रहे हैं कि मंगल पांडे सिपाही था, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं, 49वीं, 94, लेकिन इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव रेजिमेंट के थे। 34वीं डायरेक्ट याद रखना है। साथियों, होता क्या है, खास करके जो सीटेट पास हैं, जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले टीचर की परीक्षा दे रहे हैं, उनके दिमाग में इस टाइप का क्वेश्चन रहना चाहिए, वेरियस टाइप, कि कैसे कैसे बोर्ड पूछने का कोशिश कर रहा है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो क्या बोले, 34वीं नेटिव रेजिमेंट का 34वीं, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ई ऑप्शन का मतलब है कि आप ऊपर के बारे में, सभी के बारे में जानिए, और कॉमन बात जब आपको याद रहेगा, बार बार आप रिवाइज करेंगे, तो आप ई ऑप्शन प्लस निगेटिव से आप बच पाएंगे। निगेटिव का एक ही इलाज है कि बार बार आप दोहराएं। जो चीज़ आपको पहले से पढ़ा हुआ है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका एक्यूरेसी जो है बढ़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान, हसन खान। क्या होगा, बख्त खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं आपको बता दूं, बख्त खान दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो सैन्य नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली में 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था, जबकि निकलसन और हडसन 1857 के विद्रोह को मतलब दिल्ली में दबाया था। और मैं साथियों बता दूं, बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे, जबकि मुगल वंश का पहला शासक बाबर और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, जिसको द्वितीय के नाम से जानते हैं,
और जान लीजिए 1857 के विद्रोह में ही ये विद्रोहियों को साथ देना चाह रहे थे, लेकिन कहा भी जाता है अंतिम समय में, जिंदगी के अंतिम पड़ाव में जो क्रांति में भाग ले रहे थे, लेकिन इसे दिल्ली में हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया और रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इसका मृत्यु हो गया। साथियों मैं बता दूं, बहादुर शाह जफर की मजार पर स्वयं लिखा हुआ है, जफर इतना बदनसीब है इसे अपने मुल्क का 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सका। स्वयं जब जफर बोलते थे, मुझे मरने का गम नहीं, गम तो सिर्फ इस बात का है मुझे दफन के लिए अपने मुल्क का 2 गज जमीन तक नसीब ना हो सका। चलिए साथियों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। साथियों इसमें जो सबसे सटीक आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, क्योंकि आपने देखे थे 1857 के विद्रोह के कारण में राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, एक कारण जिम्मेदार है। आप राजनीतिक कारण के अंतर्गत जब देखिएगा कि मतलब लॉर्ड डलहौजी का हड़प का नीति, वेलेस्ली का सहायक संधि, ये सब काफ़ी जिम्मेदार था। इसी प्रकार जो अंग्रेजी सरकार का जो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का जो नीति है, पॉलिसी है, इनके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इसी को माना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। साथियों बहुत ही मार्वलस क्वेश्चन है कि मतलब मानना था कि उत्तर भारत में जो भी मतलब गोरे अंग्रेज के गाड़ी को कोई भी आदमी अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। मतलब ये कौन ये बात कहा है जिसको हम लोग बारीकी से कहने का प्रयास करते हैं। WH रसेल, रॉबर्ट पील, पामस्टॉन और इनमें से कोई नहीं एक सदीक या WH रसेल। क्या है? WH रसेल। साथियों ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। WH रसेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। WH रसेल जो गोरे मालिक के मतलब कोई भी अंग्रेज के गाड़ी को बहुत अच्छा दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। साथियों हमने 1857 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेने का कोशिश किए हैं। आप हौसला बना के रहे, प्रयास करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको हम लोग लेने का कोशिश करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। और एक ही क्वेश्चन जैसे कई टाइप का, इसमें क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे, आप यहाँ से रिवाइज। साथियों एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता, अनपढ़ तो वह है जो सीखना नहीं चाहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साथियों पहले से चर्चा कर चुके थे। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक मेरठ से। आप देखिएगा मेरठ से अगर बात करें 10 मई को खास करके 10 मई को 1857 को मेरठ से सशस्त्र विद्रोह की प्रारंभ माना जाता है। 11 मई को विद्रोहियों दिल्ली पहुंचा, कई किताब लिखा भी है। सुबह के सवेरा उतर ही रहा था दिल्ली की सड़कों पर, यमुना पार कर क्रांतिकारी आधम का बहादुर शाह जफर को था ही किया, उन्होंने मदद किया और स्वयं गिरफ्तार होकर रंगून चले गए। खैर जो भी हो, इस प्रकार से कहाँ से, इसमें बात बहुत भी है, हर जगह अलग अलग नेतृत्व के इंसर को दिमाग में रिकॉल करना है ताकि कोई परेशानी ना हो। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? उसी टाइप का कई राज्य का PCS अलग, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ और में से कोई नहीं एक से अधिक मेरठ। कब बोले? 10 मई 1857। मेरठ से कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना हुई थी। पहली घटना कहाँ हुई थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी के रानी का विद्रोह। इसमें साथियों सबसे इम्पोर्टेंट होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर अगला जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा इस सब क्वेश्चन का चर्चा होगी, आप देख लीजिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? साथियों बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग हर टाइप को क्वेश्चन में सजाने का प्रयास किए। जैसे जैसे विभिन्न राज्य के PCS एग्जाम पूछने का कोशिश कर रहा है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था?
कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें, क्या था? कमल और रोटी। क्या बोले? कमल और रोटी, कमल और रोटी। कमल का फूल खास करके सैनिक टुकड़ी को दिया जाता था। रोटी ये गांव का चौकीदार दूसरे गांव के जो लोग शामिल होना चाहता था उनको देते थे। कमल और रोटी बहुत बार पूछा हुआ, कहीं कहीं रोटी रहेगा ऑब्लिक, नहीं तो रहेगा तो चपाती, रोटी ऑब्लिक चपाती, रोटी या चपाती। मूल बात को जो मेरे दिमाग में सेट हो, क्वेश्चन को बार बार हम यहाँ पर टू द पॉइंट आपको ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम का बहुत कमी है। अब एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और साथियों जो भी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का कई भी महत्वपूर्ण पार्ट को एक साथ में वीडियो लेकर आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर का आपके बीच में पहले चर्चा कर दें, आप देखिएगा फिर, जिससे कि आप लाभान्वित हो। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। आप अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो आपको स्वयं लगेगा कि मतलब जो है ये क्या है, ये है दिल्ली, ये है दिल्ली। देखिएगा कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सभी विद्रोही जाके वहाँ का राजा घोषित किया गया और ये देखने का कोशिश किया कि मतलब जो है, ये देखने का कोशिश किया कि मतलब किसी तरह का कोई परेशानी न हो। बहादुर शाह जफर को कहा कि आप जो है विद्रोह का नेता बनिए और देखिएगा और आप हम लोगों को सहयोग कीजिए। निकलसन और हडसन, और ख़ास करके दिल्ली में एक चीज़ और याद रखिएगा, विद्रोह में 21 सितंबर को खास करके दिल्ली में 20-21 सितंबर को विद्रोही दिल्ली पर खास करके आधिपत्य कर लिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निकलसन और हडसन, दिल्ली में विद्रोह को कौन दबाया था? निकलसन और हडसन। सैन्य नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर बख्त खां के सहयोग से। देखिएगा 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन कहाँ है? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाराणसी, वाराणसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कि सभी को जानना चाहिए। जो 1857 झांसी रानी लक्ष्मीबाई, और देखिएगा कि हीरोज के साथ मतलब लड़ते हुए खास करके जो है ये ग्वालियर के युद्ध या काल्पनिक युद्ध में अंतिम रूप से यह जो वीरगति प्राप्त हुई। स्वयं हीरोज कहा था यहाँ सोई हुई औरत, अकेली मर्द। 1857 के विद्रोह में जो भी क्रांतिकारी है इसमें केवल एक मर्द है, उसका नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बात, ताकि सभी को जानना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? बरेली विद्रोह 1857 के बरेली में विद्रोह का नेता कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बिरजिस कादिर। ये है खान बहादुर खां। कौन बोले? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व किया था और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में। बिरजिस कादिर देखिएगा जो बेगम हजरत महल के अल्पायु पुत्र थे। तो भी क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चन में राज है, इसीलिए हम लोग हर क्वेश्चन के पास ही हम महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, महारानी लक्ष्मीबाई मतलब देख लीजिए, इससे जुड़ा हुआ जिस टाइप का क्वेश्चन है सबको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मतलब महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मांडला में, पांडु में, जबलपुर में, ग्वालियर में। क्या होगा? ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम था मणिकर्णिका। क्या बोले? मणिकर्णिका बचपन का नाम था, मूल नाम मणिकर्णिका। महारानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे? फिरोज से, गफ से, नील से, हेवलॉक से। सभी सैन्य विद्रोह को दबाने में नेतृत्व कर रहे थे, जबकि जनरल हीरोज, क्या बोले? जनरल हीरोज यही बोले थे यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। क्रांतिकारियों में, भारतीय क्रांतिकारी में जितने भी यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। किसके बारे में? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। यह बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम ऑफ अवध 30 मई 1857 को खास करके विशेष रूप से। और इसका मैं एक बात और बता दूं, बेगम ऑफ अवध जो है इसका अल्पायु पुत्र था बिरजिस कादिर।
क्या नाम था? बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। देख लीजिए कई टाइप का, मतलब क्या इससे जुड़ा हुआ कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछने का कोशिश किया है। इसको हम लोग लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल, क्या बोले? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल। क्या बोले? बेगम हजरत महल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेगम हजरत महल। आगे देखिएगा, लखनऊ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में जिन्नत महल, नाना साहब, हजरत महल, तत्या टोपे। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिएगा, जबकि बार बार हजरत महल, उसी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए कैसे, अब मान चलिए यूपी पीसीएस कुछ और पूछा, झारखंड पीसीएस कुछ और पूछा, बीपीएससी कैसे पूछ रहा है, विभिन्न राज्य की पीसीएस एग्जाम। साथियों आप ये मत सोचिए मैं प्राइमरी का एग्जाम दे रहा हूँ, आपके दिमाग में जो राष्ट्रीय मूवमेंट, क्योंकि नेशनल मूवमेंट टॉपिक है बीपीएससी के सिलेबस में, इसलिए इस टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसको आप रिकॉल कर ले ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। हजरत महल, इससे जुड़ा हुआ कई टाइप का क्वेश्चन था। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तत्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। कौन थे इलाहाबाद में? लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद में कौन थे? इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद में लियाकत अली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होगा, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से, बिहार से, अवध से, राजस्थान से। कितना कहाँ सबसे ज़्यादा मतलब जो है सेना थी, ये खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा अगर इसमें चर्चा करें तो अवध जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि कम से कम यहाँ से लगभग 75,000 से अधिक सिपाही यहीं से थे, अवध से। यूपी का क्षेत्र है अवध। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बहुत इम्पोर्टेंट है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, तत्या टोपे, बिरजिस कादिर। खास करके इतना मार्वलस क्वेश्चन है कि जिसके बारे में सभी को तत्या टोपे, नाना साहब का कमांडर इन चीफ थोड़ा भी इंटर लेता है, क्या बोले? तत्या टोपे बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मान सिंह के धोखे के कारण ये पकड़े गए। एक जमींदार मित्र थे, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसका? नाना साहब, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। अजीमुल्ला खां किसका सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां नाना साहब। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। किसका? नाना साहब। अजीमुल्ला खां दिमाग में सेट कीजिएगा, अजीमुल्ला खां आपके दिमाग में बार आवे, अजीमुल्ला खां नाना साहब, ताकि दिमाग से ये सेट हो दिमाग में। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसी उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप ये देखने का कोशिश कीजिए। हम एक क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा समय नहीं देते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं आपके बीच में, ताकि आपको ये लगे कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तत्या टोपे। क्या बोले थे? तत्या टोपे। कौन धोखा दिया था? जमींदार मित्र मान सिंह। क्या बोले? मान सिंह जो है खास करके इसे धोखा दिया था, याद रखिएगा, मान सिंह। और 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम? रामचंद्र पांडुरंग। साथियों हम पहले ही बता दिए, इसीलिए एक क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। उसका जैसा जैसा आपके मन में उसके बारे में होगा सबको हम क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आए हैं। रामचंद्र पांडुरंग, कुंवर सिंह, नाना साहब, तत्या टोपे का ही वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। देखिएगा, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? बिहार। आप जान लीजिए,
बिहार में विद्रोह को कौन दबाया था? विलियम टेलर और मेजर बिशन टायर। 26 अप्रैल 1857 को वीर कुंवर सिंह का 1858 को मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार के आरा से जो भोजपुर का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के जमींदार थे। करा 27 मई 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, क्या बोले? जगदीशपुर। अब मान चले वहाँ आपने देखे कि ये मतलब बिहार से है, तो ये बिहार में भी कहाँ पर है? तो जगदीशपुर से। कहाँ से? जगदीशपुर। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह, क्या होगा इसके बारे में जानने का कोशिश कीजिए। बिहार में पहले भी चर्चा की, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह 1857 में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार चर्चा कर रहे हैं। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में दीवान मणिराम दत्त, पुरंदर सिंह, ये कंदेश्वर सिंह, पियाली बरुआ, कौन थे? दीवान मणिराम दत्त। आप ये जानने का कोशिश कीजिए इस चैप्टर से जो जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ताकि आपको परेशानी में नहीं डाल पाए। क्या बोले? दीवान मणिराम दत्त। कौन थे? दीवान मणिराम दत्त। मतलब जो क्षेत्र में 1857 के विद्रोह प्रभावी रहा, उनके महत्वपूर्ण नेता को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, वीरपुर, जगदीशपुर। अब देखिए साथियों, बिहार को जगह इसलिए तो बीपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको जो बिहार से जोड़कर पूछता है, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, हर जगह बिहार से जोड़ने का कोशिश करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तत्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराजा शाह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है औवा के ठाकुर, ये नाम थोड़ा सा आप पर पता लगेगा। औवा के ठाकुर कुशल सिंह दे दिए, थोड़ा सा लीक से हटके भी है, दिमाग में रहेगा कि कम से कम जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप जानने का कोशिश कि मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। साथियों, मैं इसीलिए थोड़ा सा 1857 से जुड़ा हुआ कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, इसीलिए कुछ ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में उसका मूल बात, सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन कौन था? अहमदुल्ला। इससे अंग्रेज लोहा ले रहे थे। और आप देख लीजिए किस प्रकार से हमारे समाज में हर जाति मजहब के लोग 1857 में कितने बारीकी से उसमें योगदान दिया है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। आगे देखिए, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण जो है मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्लाह खान। अब देखिए 33 में क्या है, 1857 की स्वतंत्रता संघ भोपाल के, थोड़ा सा मतलब इसमें दिमाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये लीक से हट के क्वेश्चन है, इसको हम लोग किस रूप में देख रहे हैं ताकि ये आपको कुछ अगर अटपटा क्वेश्चन भी पूछे, थोड़ा सा लीक से हट के भी पूछे, तो आपके बनने का कोशिश आपको मतलब करना चाहिए और बनेगा भी। फाजिल मोहम्मद खान, क्या बोले? फाजिल मोहम्मद खान, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाजिल मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान भोपाल, इसको देखिएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कहीं कहीं रहेगा कि कौन सा उर्दू कवि 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। अरे अपना ही आंख से देखना पड़ता, दूसरे के आंख से थोड़े आप देखिएगा। अपने आंखों से देखा था मीर तकी मीर, जो को गालिब और इकबाल, मतलब गालिब, गालिब मतलब मिर्जा गालिब, क्या बोले? मिर्जा गालिब। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ बात है, हम वहाँ पर चर्चा इसलिए नहीं कि उसके क्वेश्चन के रूप में, ताकि आपके दिमाग पर क्वेश्चन का इमेज कुछ ज़्यादा बनता है। क्या है?
ये आपको आगरा, क्या बोले, आगरा। मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पर था, आगरा में था। कहाँ पर, आगरा में था, जहाँ खास करके 27 दिसंबर 1797 को इसका जन्म हुआ था, आगरा में, मिर्जा गालिब। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया, आज़ादी की पहली लड़ाई में। अब एक बात देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, आप जो महत्वपूर्ण नेता भाग लिए, जो महत्वपूर्ण जो नेतृत्व कर रहे थे, अगर उसका नाम आपको याद रहेगा तो फिर से जुड़ा हुआ आप जो है उसको छांट लीजिएगा। तत्या टोपे का नाम आप जान रहे हैं, बहादुर शाह जफर जो है भाग लिया दिल्ली में नेतृत्व, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में, तत्या टोपे। अब देखिएगा भगत सिंह भाग नहीं लिया, इसको 1800 भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था। अब देखिएगा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था। अब कह रहा है कि मतलब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक, अंग्रेजों का ही मदद किया था, अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा मदद कौन किया था, ये आपको ग्वालियर के सिंधिया, क्या बोले, ग्वालियर के सिंधिया सर्वाधिक मदद किया था अंग्रेजों का। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग, मतलब देखिए हर टाइप का, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग क्या कर रहे थे 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया, 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखा था। मतलब अपने आप को क्या बोले, ये तटस्थ, मतलब कुछ भी ये कहने से इनकार रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षित मध्यम वर्ग, ये ज़्यादातर दिलचस्पी नहीं दिखाया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था साथियों, बहुत बार पूछा, रिवाइज कर लेंगे इसको। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटिंग, क्या बोले, लॉर्ड कैनिंग, रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। लॉर्ड कैनिंग कौन थे, लॉर्ड कैनिंग डलहौजी के बाद आए थे, जबकि हड़प का नीति कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय में ही भारतीय रेल चला था, डलहौजी के समय में ही रेल चला था मुंबई से ठाणे के बीच। देखिएगा 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, हेर से, इसको इस रूप में आप याद रखिएगा। बैरकपुर जहाँ से मंगल पांडे सीधा सीधी जुड़े हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड वेजली, क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहे थे, लियाकत अली, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, 1857 के विद्रोह के समय, अब देखिए 1857 के समय पूछ देगा गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल, पामस्टोन, एटली, ग्लैडस्टोन, क्या थे, पामस्टोन, ग्लैड पामस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैड पामस्टोन। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में और जो है असफल हुआ था, क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। पराया भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे मतलब सुसज्जित सज्जित थे और संगठित थे, ये सब जो है खास करके सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत जो ब्रिटिश का आर्मी थे वो ट्रेनिंग लिए हुए थे, दक्ष थे, उसके तुलना में जो भारत के आम आदमी जो भाग ले रहे थे उसके पास वो ना ट्रेनिंग था, ना वो मॉडर्न आधुनिक हथियार था। किसी से आपको लड़ने के लिए उनके इक्विवेलेंट में आपको पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता, क्योंकि एक साथ कोई नेतृत्व का भी मतलब कमी था भारतीय सेना में, इसीलिए बड़ी सभी होगा इसका आंसर। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, मतलब कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था, कौन कहा था ये, सर जेम्स आर्मस्ट्रांग, डब्ल्यू टेलर, बी एस स्मिथ, सर जॉन लॉरेंस, टी आर होम्स। कौन है, सर जेम्स आर्मस्ट्रांग एवं डब्ल्यू टेलर, सर जेम्स आर्मस्ट्रांग एवं डब्ल्यू टेलर। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, डॉक्टर आर.सी. मजुमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता। कौन कहा था, बी.डी. सावरकर। कौन बोला था, बी.डी. सावरकर, क्या बोले,
बी.डी. सावरकर, विनोद दामोदर सावरकर, सभी को जानना चाहिए, बड़ा नाम है। बहुत बार बीपीएससी यहाँ से पूछता है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? किसने दिया था? ये है आपको बी.डी. सावरकर। कौन है? बी.डी. सावरकर। सभी आदमी को ये देखिए किस प्रकार से एक ही टाइप का क्वेश्चन कई रूप में पूछा जा रहा है, ताकि आपके दिमाग पर क्वेश्चन का इमेज बन पाए, परेशानी ना हो। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार कौन था? बी. स्मिथ, पी. रॉबर्टसन, बी.डी. सावरकर से सभी। इसका आंसर इसमें कोई भी नहीं है, इसका आंसर एस.एन. सेन है। एस.एन. सेन। क्या बोले? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन आप याद रखेंगे, इसमें क्या है? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव मतलब क्रांति के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। यह है सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बारे में तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम ना राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है आर.सी. मजूमदार से, एस.एन. सेन से, ताराचंद से और बी.डी. सावरकर से। ये बी.डी. सावरकर से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है आर.सी. मजूमदार से। क्या है? आर.सी. मजूमदार। इस प्रकार साथियों हमने 50 क्वेश्चन का आपके बीच में चर्चा किए। आप बारीकी से इसको देखिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। साथियों इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं। आप सोचे होंगे हम लोग क्यों मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है एक जगह सब क्वेश्चन का चर्चा ना करके अलग अलग चर्चा करने का कोशिश किए, ताकि आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। सभी आदमी अच्छा तरीक़ा से वीडियो को देखेगा और आप इससे लाभान्वित होइए। धन्यवाद।